भारत के किसी कोने में एक गांव है, धारमपुर। ये गांव सुनसान है और इसके बारे में लोग धीरे से बातें करते हैं। कहते हैं जो यहाँ रात के बाद आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन अधीर, जो भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं करता था, खुद को एक डरावनी हकीकत का सामना करते हुए पाएगा। तुम इस वक्त धारमपुर जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं बस गांव से शॉर्टकट ले रहा हूँ। चिंता मत करो, मुझे भूतों पर यकीन नहीं है। यकीन से कुछ नहीं होता। वो वहीं है, इंतजार कर रहा है। जले हुए चेहरे वाला आदमी। अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम बच नहीं पाओगे। धन्यवाद बाबा, पर मैं ठीक हूँ। अधीर ने बूढ़े आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अंधेरे गांव की ओर बढ़ गया। धारमपुर की सड़कें सुनसान थीं। चारों ओर सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बस अधीर के कदमों की हल्की आवाज और कुछ नहीं। जैसे ही अधीर गांव के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी गंध आ गई, जैसे किसी चीज के जलने की बदबू। अधीर ने नाक पर हाथ रखा, लेकिन गंध और तेज हो गई। अचानक जोर से धड़ाम की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। अधीर ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरे में कुछ धुंधले साए। शायद ये बस हवा थी। अधीर ने अपनी मोबाइल निकाली। बैटरी कम थी और स्क्रीन की हल्की रोशनी में उसने उसे देखा। वह आदमी, उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी सफेद डरावनी आंखें अधीर पर टिकी थीं। तुम कौन हो? आदमी वहीं खड़ा रहा, बिना हिले, चुपचाप। अधीर ने पलक झपकी और जब उसने फिर देखा, वो आदमी गायब था। लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। यहां से चला जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डर से कांपते हुए अधीर गांव की गलियों में भागा। कुछ ही देर में उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उसकी निगाहें चौकस थीं। उसने तुम्हें देख लिया है। किसने? आप किसकी बात कर रहे हो? जला हुआ आदमी, वो साए में छिपा रहता है और जब वो तुम्हें देख लेता है तुम बच नहीं सकते। जो भी उसे देखता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सब कहानियां हैं। मैं ठीक हूं। कहानियां नहीं, सच है। वो कभी इंसान था, फिर आग में जल गया। अब वो दूसरों को जलाने आया है। जब उसकी सफेद आंखें तुम पर टिक जाती हैं, तुम खत्म हो जाते हो। बूढ़े आदमी की बातों के बीच घर के दरवाजे की चरमराहट गूंजने लगी। जैसे ही अधीर ने दरवाजे की तरफ देखा, उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। मैं यहां से निकलता हूं।
वो यहां से नहीं निकलता। अधीर भागता हुआ गांव की अंधेरी गलियों में चला गया। अचानक हवा और ठंडी हो गई और जली हुई गंध फिर से तेज हो गई। तभी वही जला हुआ आदमी फिर सामने खड़ा था। उसका आधा चेहरा भयानक तरीके से जला हुआ और उसकी सफेद आंखें अधीर को घूर रही थीं। अब तू भाग नहीं सकता। मुझे छोड़ दो। आदमी का चेहरा एक भयानक मुस्कान में मरोड़ गया और वह धीरे धीरे अधीर की ओर बढ़ने लगा। उसकी जलती हुई खाल से धुआं निकल रहा था। अधीर तेजी से भागा, लेकिन जले हुए आदमी की आवाज और तेज होती जा रही थी। उसके पैर भारी हो गए, जैसे कुछ उसे पीछे खींच रहा हो। अधीर दौड़ते हुए एक पुराने कुएं के पास पहुंच गया। और थक कर वहीं गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और वह गहरी सांसें ले रहा था। तभी उसने कदमों की आवाज अपने पीछे सुनी। पीछे मुड़कर देख। अधीर के मुड़ते ही जला हुआ आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी जली हुई खाल झूल रही थी और उसकी सफेद डरावनी आंखें अधीर पर जमी थीं। एक ही झटके में उसने अधीर की गर्दन पकड़ ली। उसकी उंगलियां जलती हुई आग जैसी थीं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बूढ़े आदमी ने अधीर को कुएं के पास बेहोश पड़ा पाया। उसे घर तक घसीट कर ले गया और ठंडा पानी डालकर होश में लाया। तुमने उसे देख लिया है ना? उसने मुझे छुआ। मैंने उसे महसूस किया। मैं मरा नहीं हूं। तुम मरोगे नहीं, लेकिन अब तुम कभी चैन से नहीं रहोगे। वो तुम्हें बार बार दिखाई देगा। अधीर कांपते हुए खड़ा हुआ और वहां से भाग निकला, लेकिन बूढ़े आदमी की आवाज उसके पीछे गूंजती रही। तुम भाग सकते हो पर छिप नहीं सकते। वो तुम्हें हर जगह ढूंढ लेगा। दिन बीतते गए और अधीर ने गांव छोड़ दिया। उसे लगा कि वो उस डर से दूर हो गया है, लेकिन हर रात जब अंधेरा उसके कमरे में फैलता, उसे वो महसूस होता जले हुए आदमी की मौजूदगी। वो हमेशा देख रहा था, इंतजार कर रहा था। एक रात अधीर ने शीशे में देखा। उसकी सांसें रुक गईं। उसके पीछे आईने में वही जला हुआ आदमी खड़ा था। उसकी सफेद आंखें सीधे अधीर को देख रही थीं।
तू हमेशा के लिए मेरा है। बत्ती झपकी और जब अधीर ने फिर देखा, जला हुआ आदमी गायब हो चुका था। लेकिन अधीर जानता था वो कभी सच में गया नहीं था, वो हमेशा पीछे है। किसी ने भी उसकी सफेद आंखों से बचकर वापसी नहीं की। अधीर की कहानी बस एक है। धर्मपुर शायद एक वीरान गांव लगे, लेकिन जो जले हुए आदमी के शिकार होते हैं उनके लिए वो हमेशा के लिए कैद बन जाता है।